नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा लगता है ना कि काश हम या हमारे घर में कोई बच्चा अपनी बात और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रख पाता। तो आज हम कुछ ऐसी ही मजेदार और असरदार टेक्निक्स को जानेंगे जो इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन डर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही तरीकों और थोड़ी सी प्रैक्टिस से कोई भी इस पर काबू पा सकता है। तो आज की हमारी टूल किट में क्या क्या है? सबसे पहले हम मजेदार वार्म अप से शुरुआत करेंगे, फिर एक दोस्ताना बहस करना सीखेंगे, उसके बाद शब्दों से चित्र कैसे बनाएं ये देखेंगे, और आखिर में प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन और हाँ, तारीफ, इन सबको एक साथ लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोलने को एक खेल बना दो ताकि वो डरावना ना लगे। जब किसी काम में मजा आने लगता है ना, तो डर तो अपने आप ही गायब हो जाता है। चलिए एक ऐसे खेल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खेला ही है, साइमन सेज। नियम तो इसके बहुत आसान हैं, पर हाँ, ध्यान से सुनना पड़ता है। मतलब अगर कोई कहे साइमन सेज अपने सिर पर हाथ रखो, तो सबको वैसा करना है। लेकिन अगर सिर्फ इतना कहा जाए अपने सिर पर हाथ रखो, तो फिर हिलना भी नहीं है। और ये जो छोटा सा नियम है ना, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। ये असल में ध्यान से सुनने और फोकस करने की कला सिखाता है। और एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, अगला वार्म अप है फ्रीज फ्रेम। इसमें क्या होता है कि एक इंसान चुपचाप किसी सीन की एक्टिंग करता है। मान लीजिए जैसे वो अपनी चाबियां ढूंढने के लिए परेशान हो रहा है, और बाकी सब लोग गेस करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये बिना एक शब्द बोले अपनी बात समझाने और क्रिएटिविटी जगाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, तो अब जब वार्म अप हो गया है और सब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो चलिए अपने विचारों को एक स्ट्रक्चर देने पर काम करते हैं। और इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है एक फ्रेंडली डिबेट। इसे लड़ाई झगड़े की तरह नहीं, बल्कि अपने आइडियाज को अरेंज करने के एक खेल की तरह देखना है। एक अच्छी बहस के नियम बहुत सीधे साधे हैं। दो टीम्स बनती हैं, और सबसे जरूरी नियम, इसमें सिर्फ अपनी राय नहीं देनी होती। हर बात के पीछे एक वजह, एक रीजन बताना पड़ता है। ये लॉजिकल सोच और अपनी बात को साफ साफ रखने की प्रैक्टिस का एक बेहतरीन मौका है। और भाई, कौन कहता है कि डिबेट हमेशा सीरियस होनी चाहिए? जरा सोचिए, इस टॉपिक पर बहस करने में कितना मजा आएगा। अगर दुनिया पर मेरा राज होता, तो स्कूल हफ्ते में सिर्फ 4 दिन का होता। ऐसे मजेदार टॉपिक्स सारा प्रेशर हटा देते हैं, और फिर हर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहता है। अब आते हैं हमारे तीसरे टूल पर, शब्दों से तस्वीरें बनाना। मतलब यहाँ हम ये सीखते हैं कि अपनी बातों को इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए कि सुनने वाले के दिमाग में सच में वो सब दिखने लगे जो हम कह रहे हैं। इसका एक बहुत आसान तरीका है। कोई ऐसी तस्वीर ले लो जिसमें बहुत कुछ चल रहा हो। बस तस्वीर को देखकर ये बताना है कि उसमें क्या क्या हो रहा है। इससे चीज़ों को गौर से देखने और फिर उन्हें शब्दों में बताने की स्किल दोनों बेहतर होती हैं। जैसे एक सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है, तस्वीर में गुलाबी टी शर्ट वाली लड़की क्या कर रही है? ये सवाल बोलने वाले को किसी एक चीज पर फोकस करने और उसे साफ साफ डिस्क्राइब करने में मदद करता है। एक अच्छा जवाब हमेशा एक्शन पर, मतलब क्रिया पर फोकस करता है। जैसे कि वो एक किताब पढ़ रही है। ये जवाब ना सिर्फ एकदम सटीक है, बल्कि ये एक्टिव और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी सिखाता है। पता है, इस एक्टिविटी के जरिए हम असल में एक ग्रामर स्किल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये उस काम को बताने का तरीका है जो ठीक अभी इसी पल हो रहा है। और जब सीखना इतना मजेदार हो, तो वो हमेशा याद भी रहता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। हमने खेल खेले, डिबेट की और चीज़ों को डिस्क्राइब भी किया। अब टाइम है इन सभी स्किल्स को प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन के जरिए एक साथ लाने का। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़ को नहीं भूल सकते, और वो है तारीफ। बोलने में फ्लुएंसी लाने के लिए कुछ आसान सी इंडिविजुअल ड्रिल्स ट्राई की जा सकती हैं। जैसे अपने पास रखी कोई भी चीज़ उठा लो, पानी की बोतल ही सही, और उसे डिस्क्राइब करो। या फिर खुद को कोई भी सरप्राइज टॉपिक देके उस पर 1 मिनट तक बोलने का चैलेंज दो। अपने पसंदीदा शौक के बारे में बात करना भी बहुत मदद करता है। अकेले प्रैक्टिस करने के बाद अब बारी है एक दोस्त के साथ मिलकर काम करने की। किसी के साथ मिलकर काम करने से सीखने का पूरा प्रोसेस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, और एक ऐसा माहौल बनता है जहां एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
तो एक मजेदार चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। करना ये है कि किसी दोस्त के साथ मिलकर 2 मिनट से भी कम समय में एक कहानी बनानी है और सुनानी है। ये जो टाइम लिमिट है ना, ये कम शब्दों में अपनी बात कहने और एक टीम की तरह मिलकर काम करने पर जोर देती है। नियम बिल्कुल सिंपल हैं। मिलकर प्लान करना है, दोनों पार्टनर्स को बोलना है और टाइम का ध्यान रखना है। लेकिन असली मजा तो क्रिएटिव होने में है। इसमें जेस्चर्स, अलग-अलग आवाजें या चाहें तो कागज की पपेट्स का इस्तेमाल करके अपनी कहानी में जान डाली जा सकती है। प्रेजेंटेशन के बाद बारी आती है फीडबैक की, और यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि माहौल पॉजिटिव और सपोर्टिव हो। इस पर ध्यान देना है कि क्या अच्छा काम किया गया, और कुछ खास एरियाज में सुधार के लिए सजेशंस दिए जा सकते हैं, जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन या टीम वर्क कैसा था। मकसद बस सीखने के लिए एक सेफ स्पेस बनाना है। तो बस ये है पूरी बात। मजेदार खेलों से लेकर साथ में कहानी सुनाने तक हमने देखा कि कॉन्फिडेंस एक-एक कदम करके ही बनता है। हर स्किल अगली स्किल के लिए जमीन तैयार करती है, जिससे कम्युनिकेशन की एक मजबूत और लास्टिंग फाउंडेशन बनती है। तो अब इन तरीकों को अपनाने और इस्तेमाल करने की बारी है। सोचिए, वो पहली कहानी कौन सी होगी जिसे किसी और को सुनाने में मदद की जाएगी, या शायद जो खुद सुनाई जाएगी। जाइए और अपनी बात दुनिया के साथ शेयर कीजिए। संभावनाएं अनंत हैं।